नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। जहां कुछ दिन पूर्व भाजपा ने सदर से विधायक मनीष जायसवाल को अपना उम्मीदवार बनाया था, तो वहीं बुधवार को कांग्रेस ने भी हजारीबाग संसदीय सीट से जयप्रकाश भाई पटेल को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। उम्मीदवार बन जाने के बाद सर्वप्रथम हजारीबाग के प्रसिद्ध नरसिंह मंदिर में हाजिरी लगाई और वहां भगवान नरसिंह बाबा का आशीर्वाद ली। हालांकि जैसे ही उन्हें कांग्रेस ने कल देर रात उम्मीदवार बनाया, उन्होंने कांग्रेस के बड़का गांव से विधायक अंबा प्रसाद के साथ मुलाकात की और चुनाव पर चर्चा भी की। हालांकि जयप्रकाश भाई पटेल कुछ दिन पूर्व ही भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। उम्मीदवार बनाए जाने के बाद पहली बार मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस के सिर्फ नेतृत्व सहित राज्य के नेतृत्व का इसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने उन पर भरोसा जताया है। हजारीबाग की जनता निरंतर एक यहाँ की माटी का बेटा और एक ऐसे जनप्रतिनिधि जो सभी वर्गों को लेकर चले, सभी समाज को लेकर चले और सुलभ उपलब्ध हो। और झारखंड अलग राज्य लंबा संघर्ष के बाद मिला। मैंने पहले भी कहा था, हमारे पिताजी का जो सोच, जो विचारधाराएं और उनके सपने को झारखंड अभी भी अधूरा है। उनके सपनों को पूरा करना है, क्योंकि पूरा हजारीबाग समेत पूरा झारखंड जानते हैं कि टेकलाल बाबू झारखंड आंदोलन के अग्रणी योद्धा रहे हैं। और जब झारखंड आंदोलन अपने ये में था, पूरा मतलब लहर, जो झारखंड आंदोलन अपने पीक में था, उस समय इस इलाके का वो नेतृत्व करते थे। निश्चित रूप से जो इलाका है आज हजारीबाग लोकसभा का सर्वांगीण विकास और आगे हम कैसे लोगों को, जो खास करके यहाँ पर विस्थापन, पुनर्वास, रोजगार और कई ऐसी है, जैसे ट्रेन भी है, लेकिन ट्रेन है क्या, पैसेंजर ट्रेन ढंग का नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं। लोग आज हमारे पास बड़ी बड़ी कंपनियाँ, इकाइयाँ हैं, लेकिन हमारे लोगों को आज कोई सुधि लेने वाला नहीं है। निश्चित रूप से जनता से और बाबा नरसिंह के आशीर्वाद से जिस तरह से आशीर्वाद लोगों का मिल रहा है, निश्चित रूप से मुझे लगता है हजारीबाग में इस बार परिवर्तन होगा। आपने कुछ दिन पहले ही भाजपा का परित्याग किया, लेकिन जब भी भाजपा में आप रहे, लेकिन आपने कभी अपने गमछे का त्याग नहीं किया, हमेशा से हरा रखे। इसका उसी समय ऐसा लग रहा था जैसे साहब आप मजबूरी में शायद वहाँ हैं और विचारधारा नहीं। देखिए, ऐसा है, वो ऐसा क्यों था? वो गमछा मेरे पिताजी का एक अपना पहचान था। और हमारी माँ ने जब 2011 का नॉमिनेशन नामांकन करने मैं जब उपचुनाव में जा रहा था, उसी समय पिताजी का एक गमछा मेरे कंधे में डाला और उस गमछा को मैंने अपना एक पहचान बनाया। वो अलग बात है, लोग दूसरे चीज़ सोचे, लेकिन झारखंड में हरा का प्रतीक हरियाली है। इसलिए मैं वो गमछा को राजनीतिक में, जब भी राजनीति मेरा जिंदा रहेगा, जब तक मैं राजनीति करूँगा, वो हरा गमछा मेरे साथ रहेगा। जनता से क्या अपील करना चाहिए? देखिए, जनता से मैंने कहा कि एक इस इलाके के टेकलाल बाबू एक बड़े लीडर थे। एक लंबा संघर्ष इलाके में रहा है और मुझे उम्मीद है कि इस बार की जनता, जो टेकलाल बाबू 2004 में गठबंधन के तहत गिरिडीह में लोकसभा में चुने गए थे, इस बार हजारीबाग की जनता जयप्रकाश भाई पटेल को अपना आशीर्वाद देगा और एक सच्चे जो वीर योद्धा थे इस मिट्टी का टेकलाल बाबू को लोग सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। पिता के नाम पर अपना मतदान लोग। मैं लोगों से अपील कर रहा हूँ कि उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि इस इलाके को उन्होंने सामने से देखा है। तो मुझे विश्वास है कि पिताजी के उन सपनों को मैं साकार कर सकूं। वी टाइम न्यूज के लिए हजारीबाग झारखंड से अशोक बंटी राज की रिपोर्ट।